नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक और बात सामने आई है कि कुल 80 सीटों में से जो 36 सीटें भाजपा जीती है, उसमें से 16 सीटों पे पार्टी को बसपा ने फायदा दिलाया है। बेशक बसपा खुद कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इसके बाद भी भाजपा को सफलता दिलाने में कहीं न कहीं अहम भूमिका निभा गई। तो आखिर मायावती ने किस तरह से सपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में एक और बात सामने आई है। कुल 80 सीटों में से 36 सीटें भाजपा जीती है, उसमें से 16 सीटें पे पार्टी को बसपा ने फायदा दिलाया है। बेशक बसपा खुद सीट नहीं जीती, लेकिन इसके बाद भी भाजपा को सफलता दिलाने में कहीं न कहीं अहम भूमिका निभा गई। जिन 16 सीटों पे पार्टी को फायदा हुआ, उनमें से 14 सीटें पे सीधे भाजपा और 2 अन्य सीटें पे राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल दोनों को सफलता मिली। अगर बसपा प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन के साथ होती और ये सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में चली जाती, तो देश भर में सामने आया कुल सीटों का आंकड़ा कुछ और होता। बसपा प्रमुख मायावती ने किस तरह से सपा तथा कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस सीट पे भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम जीते, जबकि यहाँ पे जीत का अंतर केवल 1,05,647 मतों का था। इस सीट पे बसपा के उम्मीदवार हितेंद्र कुमार 1,23,000 से ज्यादा वोट लेने में सफल रहे, जिसने जीत का मार्जिन कम कर दिया। अकबरपुर लोकसभा सीट पे भाजपा के प्रत्याशी दविंद्र सिंह ने 4,04,000 के करीब मतों से जीता। भाजपा प्रत्याशी को 5,17,423 वोट पड़े, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजा राम को 4,73,078 वोट पड़े। बसपा उम्मीदवार को यहाँ पे 73,140 वोट मिले। अगर इस सीट पे बसपा और सपा साथ लड़े होते तो भाजपा हार सकती थी, लेकिन बसपा ने यहाँ भी अलग लड़कर भाजपा को फायदा दे दिया। इसी प्रकार बिजनौर सीट पे राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार चंदन चौहान को 4,04,493 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 3,66,985 वोट मिले, जबकि बसपा को 2,18,986 वोट मिले। इस सीट पे भाजपा उम्मीदवार 37,000 मतों से जीता, लेकिन अगर बसपा सपा के साथ मिलकर लड़ी होती तो जो वोट बसपा को मिला वो बट गया होता। मेरठ लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भाजपा उम्मीदवार से केवल 10,000 मतों से हार गया। यहाँ पे भी बसपा ने 87,000 से अधिक मत लिए और यही मत भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल की जीत का कारण बना। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की उन्नाव, अमरोह, फतेहपुर सिकरी, शाहजहांपुर, फूलपुर, मिश्रिख, मिर्जापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, भदोही, बांसगांव जैसी सीटों पे भी बसपा के उम्मीदवारों को मिले वोट के कारण भाजपा के प्रत्याशी जीत गए। हालांकि गठबंधन के पास तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं, लेकिन बहुत हद तक ये संभव था कि अगर मायावती की बसपा इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होती तो बीजेपी के हिस्से में और कम सीटें आती। हालांकि बसपा यूपी में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।